हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिहार के संदर्भ में जो भी परीक्षाएं हैं उसका अपडेट आपको इससे मिलता रहता है। और ख़ास करके परीक्षा की क्या रणनीति हो, कैसे पढ़ाया जाए, इसकी भी आपको रूपरेखा बताई जाती है। ख़ास करके अभी जो परीक्षाएं हैं बीपीएससी की, 65वीं बीपीएससी मेंस, जो कि आपको जल्द ही होने वाला है, तो इसको लेकर क्या रणनीति हो, इसके संदर्भ में हम चर्चाएं पहले करते आ रहे हैं। और जो लोग टेस्ट सीरीज़ नहीं दे रहे हैं तो वो लोग टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें, कहीं भी चाहे टेस्ट दें, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में आप अपने प्रदर्शन को जो है कि मूल्यांकित कर सकते हैं। और परीक्षा जब वहाँ पे होता है तो वहाँ जो है कि अगर आप पहले अभ्यास करके जाएंगे और परीक्षा के अनुरूप अगर आप मॉडल प्रश्न का अगर आप जवाब देते हैं तो इसका लाभ आपको परीक्षा में मिलता है। और हमारे यहाँ भी टेस्ट सीरीज़ का आयोजन किया जा रहा है 65वीं मेंस के लिए। हमारे यहाँ जीएस का आप टेस्ट दे सकते हैं, हिस्ट्री का टेस्ट दे सकते हैं, एलएसडब्ल्यू का टेस्ट दे सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टेस्ट दे सकते हैं। तो इन सभी का टेस्ट आपको चलाया जा रहा है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लाभ आप लोग उठा सकते हैं। और रैंकर्स व्यू के द्वारा, और ख़ास करके बीपीएससी 66 के संदर्भ में जो लेट हो रहा है उसको लेकर बहुत सारे लोग प्रश्न कर रहे हैं कि क्यों लेट हो रहा है। देखिए, एक दो डिपार्टमेंट का जो है कि अभी भी क्लियरेंस नहीं आया है। और चूँकि ये जो है आपको चुनावी वर्ष है, तो इसमें चुनावी वर्ष में बहुत सारे डिपार्टमेंट में पदोन्नति को लेकर जो पहले की चीज़ें होती है, सरकार बहुत तरह की वादा करती है, तो उसको लेकर भी विवाद चलता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट में पदोन्नति को लेकर विवाद है, तो वो सभी चीज़ों को क्लियर करना कि कितने पद जो है ओपन भर्ती के माध्यम से भरी जाए और कितने पद है जो आंतरिक रूप से जो कर्मचारी तैनात हैं उनके माध्यम से भरा जाए, तो इसको लेकर जो विवाद होते हैं उसके कारण क्लियरेंस पद का मिलना थोड़ा सा जो है लंबी प्रक्रिया हो जाती है। और इसके कारण जो है कि थोड़ा लेट हो रहा है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि सर आप डेट देते हैं। देखिए, एक्चुअली है कि जो संभावना होती है उसके आधार पे हम लोग बोलते हैं, और जो वहाँ से चीज़ें लेट हो रही है तो हम लोग उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। और आप लोग का हर बार प्रश्न होता है कि सर वैकेंसी कब आएगी। तो देखिए, हम लोग जो बातें आपको बताते हैं, जो वहाँ पर चीज़ें होती है उसके अनुरूप आपको बताते हैं, लेकिन उसमें अगर कुछ लेट लतीफ़ी होती है तो वो आयोग की प्रक्रिया का एक भाग है। आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। आप इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी सारी जानकारियाँ इस संदर्भ में है कि आयोग में किस रूप ढंग से काम होता है। अगर समान प्रशासन विभाग ही कुछ पद का क्लियरेंस ना दे और वहाँ से जो है कि चीज़ें ना आए, तो फिर आयोग वैकेंसी ऐसी हालात में नहीं निकाल पाती है। तो इसके कारण ही लेट हो रहा है। उम्र सीमा का भी मुद्दा है, लेकिन उम्र सीमा के संदर्भ में कोई डिसीजन नहीं हुआ है। और ख़ास करके मंगलवार को अगर कोई डिसीजन आता है तो हो सकता है उम्र सीमा में कुछ छूट लोगों को मिले, लेकिन ये कैबिनेट के अप्रूवल के बाद ही संभव है। और ख़ास करके जो 64वीं मेंस जो लोग पास किए उनको जो लेट हो रहा है, तो वो बहुत सारे लोग हमको फ़ोन भी किए हैं, मैसेज भी किए हैं कि सर ये गलत प्रक्रिया है। निश्चित रूप से यह जो प्रक्रिया है ऐसी नहीं होनी चाहिए। 4 महीना तक का डिले मेंस रिजल्ट के बाद होना उचित नहीं है। और दिसंबर में रूपरेखा तैयार की जा रही है इंटरव्यू की, तो ठीक है, इसमें देखिए बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। अगर आप डिमांड भी करेंगे तो इसको लेकर बहुत सारा सपोर्ट भी नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे लोग तो प्रश्न ही उठाने में हिचकिचाने लगते हैं कि आयोग के विरुद्ध अगर प्रश्न उठाएंगे तो हमको नामित कर दिया जाएगा और रिजल्ट ही रोक दिया जाएगा। तो ऐसी परेशानियां, तो इसको लेकर बहुत सारा डिमांड आप नहीं कर सकते हैं चीज़ों को। तो इसको देखते हुए आप अपने स्तर से तैयार रहें। जो लोग 65वीं मेंस दे रहे हैं वो खास करके 65वीं मेंस पे ध्यान दें, और जो है कि आपको तो अच्छा खासा गैप है ही। और जो लोग मेंस नहीं दे रहे हैं वो 66वीं को लेकर करेंट पोर्शन पर आप ध्यान दीजिएगा तो 66 भी तैयार होगा। और फिर आपका जो है कि इधर वाले सब्जेक्ट को भी आप अच्छे ढंग से तैयार कर लेंगे। तब तक पीटी के लिए चीज़ों को पढ़ते रहिए, और जब इंटरव्यू होगा उस समय अच्छे ढंग से आप इंटरव्यू
देने के स्थिति में होंगे। मॉक श्रृंखला आप जो है कि बाद में भी प्रैक्टिस अब कर सकते हैं, अब तो समय मिल चुका है। लेकिन जो लोग 65वीं मेंस दे रहे हैं खास करके, वो लोग अब तैयारी अच्छे ढंग से करना शुरू कर दें और डीआई पे विशेष ध्यान दें, खास करके वैकल्पिक विषय को भी अच्छे ढंग से जो है कि तैयार कर लें और जीएस के लिए खास रणनीति पे काम करें आप लोग, और जो है कि टेस्ट सीरीज ज़रूर दें। और जो लोग 66वीं बीपीएससी जो है का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वैकेंसी आपको आ रही है, और वैकेंसी जब आती है तो आप लोग जो है कि डे बाय डे अचीवमेंट प्रोग्राम में हमारे कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको जो है कि हर एक ढंग से आपको क्वेश्चन जो है कि दिया जाएगा, उस पर जो है कि डिस्कस भी किया जाएगा आगे चलकर। वो भी, और ख़ास करके बिहार स्पेशल पर हम लोग विशेष फोकस करेंगे, और उसको जो है कि विभिन्न तरीक़ों से उसमें मैप का सहारा लेकर आपको चीज़ों को समझाया जाएगा, बताया जाएगा। तो इस तरह की तमाम तैयारियां हैं उसमें, आप उस प्रोग्राम का लाभ उठा सकते हैं, और बहुत सारे लोग उसमें जुड़े हुए हैं। तो आप लोग जो है कि जुड़िए, ऐसे बहुत सारे और भी लोग कार्यक्रम चला रहे हैं, तो जिनमें आस्था हो आपकी, जहां आपको लगता हो कि अच्छे ढंग से तैयारी कराया जा सकता है, तो उनसे आप जुड़ सकते हैं। और एक ही बात मैं कहूँगा कि अपने प्रति ईमानदार रहना बहुत ज़रूरी है अगर आपको बीपीएससी में चयन पाना है। तो अपने ढंग से तैयारी को कैसे आप करें, इसके लेकर वीडियो हम बना चुके हैं, और किन किन बुकों को आप पढ़ें। और निश्चित रूप से, और बिहार के लिए स्पेशल के लिए मैं यही कहूँगा कि कोई बाजारू बुक को आप लोग नहीं पढ़िए। विवास पैनोरमा एक मानक बुक है, उसका आप चयन करें, क्योंकि देखिए बुक होती है, उसको सब लोग उसी बुक से जो है कि दाएं बाएं करके बुक निकाल रहे हैं आजकल। तो उसका एक मानक बुक आप पढ़िए जहाँ से प्रश्न आते हैं, और जिसको मानक आयोग भी मानती है। तो इस संदर्भ में आप विवास पैनोरमा का इस्तेमाल बिहार स्पेशल के लिए निश्चित रूप से कीजिएगा। अगर कोई और भी बुक कर रहे हैं तब पर भी उसका इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिएगा। मैं तो अपनी तरफ से ये बात ज़रूर कहूँगा। और परीक्षा मंथन आप लोग लास्ट समय में ज़रूर देखिएगा कैरेंट के लिए। और जहाँ तक सवाल है अन्य पक्ष का, तो इसके संदर्भ में आपको वीडियो बना दिया गया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग 65वीं मेंस के लिए तैयारी अच्छे ढंग से कीजिए, और 64वीं इंटरव्यू के लिए तो अभी समय है, गैप है अभी, तो आप लोग उस समय तैयार कीजिएगा, मॉक श्रृंखला दीजिएगा। अभी खास करके 65वीं में टेस्ट सीरीज आप लोग ज़रूर दें। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।